नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। महाकुंभ की दुखांतिका की बातें हो रही हैं, उसमें कंस्पिरेसी एंगल भी आया है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक विषय ऐसा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और वो है जो प्रशासनिक फेलियर हुई है। क्योंकि एक जानकारी जो आज हमें अनुपम मिश्र जी ने दी वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ कि जो मेला क्षेत्र है, महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है, वो मेला क्षेत्र जो है वो अपने आप में एक अलग ज़िला बनाया जाता है। उसका जो मेला अधिकारी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसी मेला क्षेत्र का। उसमें थाने अलग होते हैं, उसमें एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है। और इस बार वहाँ पर जो एक और बात यह है कि कुंभ महाकुंभ इसमें सब में जो अधिकारी लगाए जाते हैं, ये परंपरा रही है कि वे प्रयागराज से परिचित होते हैं। उनको 2-3-4 माघ मेला जो वहाँ हर वर्ष लगता है उसमें माघ मेला का अनुभव होता है। और या तो उन्होंने पहले कुंभ में या अर्ध कुंभ में इस तरह के, या कम से कम 3-4 माघ मेला का अनुभव तो आवश्यक है। ये सदैव कुंभ महाकुंभ में लोगों के अधिकारियों का जब किया जाता है वहाँ पर पदस्थापन, तब ये देखा जाता है। बताया जा रहा है और बताया क्या जा रहा है, ये तथ्य है कि महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण की तैनाती कुंभ अब 6-7 दिन पहले क्यों की गई थी? 6-7 दिन पहले की गई थी और की किसने थी, कौन था इस समय? एक और भी बात है जो गंभीर है कि जो गृह मंत्रालय है उसका अतिरिक्त चार्ज है। इतना बड़ा आयोजन हो जा रहा है, इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और गृह मंत्रालय जो वहाँ के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह हैं उसका चार्ज जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पास है। और ये वैभव कृष्ण जी जो लगाए गए हैं वो इन्हीं संजय प्रसाद अतिरिक्त मुख्य सचिव की चॉइस है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये बड़ी विचित्र घटना है और बड़ी ही विचित्र घटना है और ये दिखा रहा है कि साहब कि किस प्रकार एक अनुभवहीन अधिकारी, यानी ये मेला क्राउड मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे नहीं था कि अंग्रेज़ों के ज़माने से होता जा रहा है कि भैया माघ मेले का अनुभव नहीं है तो आपको नहीं लगाया जाएगा कुंभ को हैंडल करने के लिए। और जो एसएसपी लगे हुए थे उनको अरैल में पोस्ट कर दिया गया। अरैल शांत है, वहाँ कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये जो एक बात सामने आई है महाकुंभ की, वो गंभीर है, घटना अत्यंत गंभीर है। और ये भी हमें पता है कि ठीक है इसमें लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन कई लोग, मुझे ध्यान है कि स्वामी प्रबोधानंद जी हैं, उनकी वीडियो वायरल है और वो उन्होंने बात पहले से ही कह दी थी, यानी कि 14 तारीख से पहले जो पहला मुख्य स्नान हुआ था उसके पहले ही कह दी थी कि भैया ये किसको लगा दिया है, ये वैभव कृष्ण ये बर्बाद करेगा सब कुछ। और वो बात बाद में सामने भी आई। बिना अनुभव के लोगों को लगाएंगे तो यह समस्या आएगी। योगी जी पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं, पूरे तन धन से, सबसे हर प्रकार से उनकी निष्ठा में और उनके कमिटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई छिद्रान्वेषण नहीं कर सकता। लेकिन काम तो नीचे वाले ही करेंगे। अब मैं योगी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया इसकी जांच करें कि भाई इस प्रकार का अनुभवहीन अधिकारी, इसकी चॉइस किसने की थी और उसके ऊपर जो है वो निश्चित रूप से गाज गिरनी चाहिए। जिन्होंने षड्यंत्र किया है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनका तो जाना निश्चित है और जाने भी चाहिए। जिन्होंने षड्यंत्र किया है और जिन्होंने षड्यंत्र की आड़ में और उल्टे पुल्टे काम किए हैं, उन सब के ऊपर तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। जिन्होंने गिद्ध बनकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया है उनका भी होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी लैप्स है
और इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों का दायित्व निर्धारण होना ही चाहिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि सारे अधिकार, सारे पुलिस अधिकार जिस व्यक्ति के पास हैं उसको प्रयागराज की एक गली नहीं पता, वो कभी प्रयाग में पोस्टेड ही नहीं रहा, वो कभी प्रयागराज में पोस्टेड ही नहीं रहा, उसने कभी माघ मेला कराया नहीं। और 6 दिन पहले, यानी कि डीएम और एसपी मेला अधिकारी की 6 महीने पहले पोस्टिंग हो गई और डीआईजी को चेंज कर दिया 6-7 दिन पहले। और वो भी किसका है भाई, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का कृपा पात्र, तो वो तो जो है वो नीचे ही नहीं देख रहा, वो चीज़ें एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। आधी से ज़्यादा गड़बड़ी तो इस वजह से हुई क्योंकि आपके पास इस तरह के अनुभवहीन लोगों को आपने वहाँ लगाया। किसने लगवाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसने भी लगवाया है, जिसकी भी संस्तुति पे ये व्यक्ति लगा है, उसके विरुद्ध तो निश्चित कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अक्षम्य नेग्लिजेंस का अपराध बनता है। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। वैसे योगी जी का जो रोष है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। योगी जी को मैं उनके रोष के लिए कतई उनके साथ हूँ। उनके साथ हूँ मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा भी, और जो उनका रोष है वो व्यक्त हुआ। समाजवादियों ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो कुंभ को बदनाम करने में कोई प्रयास, उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रयास कम नहीं किया। बदनाम करने के साथ साथ अब निश्चित रूप से ये दिख रहा है, जिस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ भाई, उन्होंने इसमें डिसरप्शन का पूरा प्रयास भी किया। और जब वह प्रयास सफल हो गया तो सफल होने के बाद में जो गंदगी उन्होंने फैलाई है, और उनके साथ साथ कुछ कतिपय समाचार पत्रों ने फैलाई है, समाचार पत्रों के साथ साथ इक्के दुक्के जो हैं वो धार्मिक धर्माचार्यों ने फैलाई है। इन सब का तो पूरा का पूरा निदान योगी जी को करना ही चाहिए। और जो उन्होंने मिल्कीपुर में कहा, जो कहा उससे उनका रोष भी झलकता है, और उससे ये लगता भी है कि साहब हाँ, जिस तरह से उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसमें भी कार्रवाई तो होगी। लेकिन कार्रवाई करने के पहले अपने घर को चुस्त दुरुस्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। ये कई बार लोग कहते हैं, जो जनता की जो एक शिकायत कई बार आती है, यद्यपि योगी जी सबके प्रिय हैं, योगी जी से कोई विशेष नहीं होती, लेकिन ये लोगों की एक पीड़ा, एक कसक ये अक्सर आती है कि साहब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम है, पुलिस जो है वो बेलगाम है। तो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बेलगाम तब होते हैं जब लोकल लेवल पे उनके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। आप याद करें, जब अयोध्या हारे थे तो अयोध्या के डीएम पर वहाँ के लोगों ने कैसे कैसे आरोप लगाए थे, और ये कहा गया था कि साहब कि इसकी जो संवेदनहीनता है उसके कारण भी बहुत नुकसान हुआ है अयोध्या में। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का कमिटमेंट जो है वो किसी के प्रति नहीं होता, ये सब लोगों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समझ लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी का एकमात्र कमिटमेंट जो है वो अपने करियर के प्रति होता है। कोई 2-4 ऐसे विरले होते हैं जो अपने कर्तव्य को राष्ट्र के साथ में मिला के चलते हैं। आप जिनको कहें कि साहब के यहाँ उनमें राष्ट्रवाद की भावना होती है, वे राष्ट्र को श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, उनमें प्रदेश के भविष्य के लिए वाकई कुछ करने की एक प्रतिबद्धता होती है, ऐसा देखने में आता है। देख रहे हैं, संभल में देख लीजिए, संभल में जो वहाँ पर डीएम और एसपी जो लगे हुए हैं उनकी प्रतिबद्धता आप देख लीजिए, 24 कैरेट। तो ये ऐसे जो विरले लोग हैं उनको पहचाना जाना चाहिए, और जो करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका केवल ये काम है कि हाँ साहब, आज जो भी मुख्यमंत्री है
उसके साथ चिपके रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो और उसकी ईगो मसाज करते रहो और अपना काम चलाते रहो। और जब जिस दिन जो है वो पद पे नहीं रहे उस दिन बाय बाय टाटा। सबको पता है कि पुराने चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2022 में जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो निर्णय आने के पहले अखिलेश जी के यहाँ जाके हाजिरी दे आए थे, वो और डीजी दोनों। किसके प्रति कमिटमेंट है ये? संजय प्रसाद भी जाके हाजिरी दे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। अखिलेश जी के साथ मान लीजिए उनको लगा कि साहब यहाँ अखिलेश जी आ सकते हैं तो पहले से अपने डायरेक्ट नहीं जाएगा मिलने, तो वो 2-4 अगल बगल के मिल के सबके, मैं जानता हूँ भैया 35 साल गुजारे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी देख लीजिए ना, जो लोग अच्छे पदों पर थे अशोक गहलोत के समय पर, उनमें से बहुत सारे लोग जो है अभी भी अच्छे से अच्छे पदों पर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सेटिंग कैसे करनी है, उनको पता है ईगो मसाज कैसे करनी है, उनको पता है कि कैसे हिसाब किताब किया जाता है। राजनीति में सच्चा ईमानदार अधिकारी आज की राजनीति में किसी को पसंद नहीं है। कितने लोग खुल के कह सकते हैं कि नहीं साहब ये गलत है, और जो कहते हैं उनकी जो स्थिति होती है उसको देख के फिर बाकी लोग जो है उनका उपहास करते हैं कि देखो ये बड़ा बनने चला था अपने आप को 30 मार का, देखो क्या हाल है। फिर कहा जाता है कि साहब कि बोल्ड और बेवकूफ़ में केवल इतना ही अंतर होता है कि आपकी पीठ पर किसी का हाथ है या नहीं। ये हर पुराना ब्यूरोक्रेट नए ब्यूरोक्रेट को बताता है, समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।